Good morning everyone. This is Poonam here from Vishay School Una. Dear students, I hope you all are fine. We are doing the chapter Constitutional Design from your civics book. So let's start with our next topic. In our previous video, we have discussed about the conditions of South Africa. So after the policy of apartheid, so many problems were there. But in the end, the African National Congress won with a thumping majority and formed a non-racial democratic government. फिर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो थी ANC नेल्सन मंडेला की लीडरशिप में वो मेजॉरिटी के साथ जीती और उन्होंने एक नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाई वहां पे. फाइनली एट द मिडनाइट ऑफ 26 April 1994 the new national flag of the Republic of South Africa was unfurled, making the newly born democracy in the world. तो 1994 में साउथ अफ्रीका की जो डेमोक्रेसी थी वो दैट इज न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी. After that, they moved towards a new constitution. The party that ruled through oppression and the party that led the freedom struggle sat together to draw up a constitution. अब देखिए साउथ अफ्रीका में एक चीज क्या थी कि जो मेन पार्टी थी पहले ऑलरेडी व्हाइट्स की वहां पे और जो जिन्होंने फ्रीडम के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया था उन लोगों ने फिर भी आपस में इकट्ठे बैठकर अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. इट गेव टू इट्स सिटीजन्स द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट्स अवेलेबल इन एनी कंट्री. तो अपनी जो कंट्री थी उसके जो सिटीजन्स थे उनको बहुत ज्यादा राइट्स दिए गए इस कंट्री में साउथ अफ्रीका में क्योंकि ऑलरेडी दे हैव फेस्ड सो मेनी प्रॉब्लम्स. द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स इट क्लियर that in the search for a solution to the problems, nobody should be excluded. No one should be treated as a demon. Everybody should become part of the solution, whatever they might have done or represented in the past. तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया कि सभी लोग इक्वल होंगे, किसी को भी पावर्स से अलग नहीं किया जाएगा. मीन्स किसी को कम पावर्स है ज्यादा पावर्स है, ऑल पीपल आर इक्वल. पास्ट कुछ भी रहा हो मतलब प्रेजेंट में वो सभी लोग इक्वली बिहेव किया जाएगा सबके साथ. देन अ रिमार्केबल कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड वेयर दे फॉरगॉट पास्ट सफरिंग्स, sought cooperation of all the races, which makes South Africa based on equality, democratic values and social justice. तो इतना अच्छा इतना रिमार्केबल कॉन्स्टिट्यूशन बना कि एक एग्जाम्पल प्रूव हुआ वो अपने आप में साउथ अफ्रीका का क्योंकि उसमें इक्वालिटी थी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज थी, सोशल जस्टिस था सभी सिटीजन्स के लिए. स्टूडेंट्स, साउथ अफ्रीका को फ्रीडम दिलाने में नेल्सन मंडेला का बहुत बड़ा रोल था. ही इज ऑल्सो नोन एज गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका. सो नेल्सन मंडेला वॉज वन ऑफ द मोस्ट एबल, एफिशिएंट एंड फॉरसाइटेड लीडर्स ऑफ द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. ANC मीन्स अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के बहुत प्रोमिनेंट बहुत एक एफिशिएंट लीडर प्रूव हुए वो. It was under his leadership that the struggle against apartheid reached its climax. तो ये उनकी लीडरशिप ही थी जिसमें एपार्थाइड के लिए जो लोग स्ट्रगल कर रहे थे वो अपने क्लाइमेक्स पे पहुंचा, उसका एंड हुआ. ये किसकी लीडरशिप में हुआ? नेल्सन मंडेला की लीडरशिप में. सो हियर यू कैन सी वन इमेज, दिस इज ऑफ नेल्सन मंडेला. अपनी लाइफ में उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, बहुत ज़्यादा सफ़र किया उन्होंने ड्यू टू पार्टिसिपेशन इन द मूवमेंट अगेंस्ट एपार्थाइड. ही वाज सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट इन 1964 क्योंकि उन्होंने जो एपार्थाइड के अगेंस्ट जो मूवमेंट हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया था तो उनको 1964 में लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई. ही स्पेंड द नेक्स्ट 28 ईयर्स इन प्रिजन और अपनी लाइफ के प्रीशियस 28 ईयर्स उन्होंने प्रिजन में बिताए. In the 90s, due to activities of the African National Congress and the support it got from other countries of the world, South African regime was completely isolated from the world. तो 90s में जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की एक्टिविटीज चल रही थी उस रीजन से जो साउथ अफ्रीकन रेजिम थी वॉज कम्प्लीटली आइसोलेटेड. तो पूरे वर्ल्ड से जो उस टाइम में साउथ अफ्रीकन की रेजिम थी जो वहाँ पे शासन था जो फिर एक वे से नहीं चलाया जा रहा था उसको आइसोलेट कर दिया गया, अलग कर दिया गया. In order to create a favorable atmosphere, Nelson Mandela was released in 1990 और फिर 1990 में नेल्सन मंडेला को रिलीज कर दिया गया.
In 1994, the first democratic elections were held and Nelson Mandela was elected the president of South Africa. और फिर 1994 में फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए और नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट चुना गया। सो इस तरह से 1994 के बाद साउथ अफ्रीका में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी। बट देखिए फिर भी जो ब्लैक लीडर्स थे उन्होंने अपील किया बाकी जो ब्लैक लोग थे उनको कि वो जो व्हाइट पीपल थे वहाँ के जो भी उन लोगों ने उनके साथ एट्रोसिटीज की हैं, जो भी उनके साथ बुरा बिहेव किया है उस सब के लिए उनको माफ कर दिया जाना चाहिए। और जब वो पावर में आए तब भी उन्होंने व्हाइट लोगों के साथ मिलके कॉपरेशन के साथ आपस में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उसके अकॉर्डिंगली उन लोगों ने काम किया। सो स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट साउथ अफ्रीका। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंडिया। सो फर्स्ट क्वेश्चन राइजेस दैट व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों है? सो लेट्स डिस्कस। A constitution of a country is a set of written rules that are accepted by all people living together in a country. तो एक कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री का ऐसे रूल्स का एक सेट है जो रिटन में है और कंट्री में रहने वाले सारे लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ that determines the relationship among people living in a territory called citizens and also the relationship between the people and government. A constitution does may think तो कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ है जो ये डिटरमाइन करता है कि जो लोग हैं वहाँ पे और एरिया में रहने वाले जो सिटीजन्स हैं उनके आपस में रिलेशंस किस तरह से होंगे और वो गवर्नमेंट के साथ लोगों के सिटीजन्स के रिलेशंस कैसे होंगे। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी चीजें आती हैं दैट्स वी विल डिस्कस नाउ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। सो सबसे पहले जो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस है वो ये है कि ये जो ट्रस्ट है और जो कोऑर्डिनेशन है किसी कंट्री में रहने वाले जो सिटीजन्स हैं उनके बीच में ग्रो करती है। क्योंकि देखिए कोई भी कंट्री जैसे कि हमारी इंडिया है तो ये एक बहुत डाइवर्स कंट्री है, बहुत सारे कल्चर्स के बहुत सारे रिलीजन्स के अलग अलग लोग रहते हैं यहाँ पे। तो ये सभी के बीच में एक कोऑर्डिनेशन एक ट्रस्ट को क्रिएट करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। देन इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, who will have power to take which decisions। और इसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन का मेन वर्क है वो क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो कैसे बनेगी और जो पावर्स हैं वो किसके पास होंगी, डिसीजंस किस तरह से लिए जाएंगी, किस तरह से पावर शेयरिंग होगी, ये सब कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। आफ्टर दैट इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल्स अस व्हाट द राइट्स ऑफ द सिटीजंस आर। तो इसके साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट की पावर्स को लिमिटेड करता है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जो चाहे वो कर सकती है और जो सिटीजन्स के राइट्स हैं उनके बारे में सिटीजन्स को अवेयर करने का काम भी कॉन्स्टिट्यूशन का है। मींस कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीजें मेंशन्ड है। देन इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं एक अच्छी सोसाइटी की उसको भी ये एक्सप्रेस करता है। तो इस तरह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज्यादा हमारे लिए या फिर हमारी कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। So students, listen today's lecture carefully and then you will be able to understand all the topics. Thank you. Have a nice day.